बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में संजना और लकी नाम के पति पत्नी रहते थे। संजना कभी मां नहीं बन सकती थी, इसीलिए वो हमेशा अपने पति लकी के पीछे पड़ी रहती थी कि वो दूसरी शादी कर ले। सुनो जी, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पर मुझे बच्चा चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे माँ कहकर पुकारे, मेरा अपना बच्चा हो। ठीक है, हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। नहीं, मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए। मुझे आपका बच्चा चाहिए। उसके लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। संजना के लाख कहने पर भी उसका पति लकी शादी के लिए नहीं मानता। मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मुझे कोई माँ कहने वाला नहीं होगा। मैं एक बांझ बनकर ही रह जाऊंगी। देखो, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। वो बच्चा तुम्हें माँ कहकर बुलाएगा। नहीं, मुझे कोई बच्चा गोद नहीं लेना। मुझे तो मेरा और तुम्हारा बच्चा चाहिए। लकी संजना को समझाता रहता है, पर संजना नहीं समझती और वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रोने लगती है। मैं माँ बने बिना ही मर जाऊंगी। किसी को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। लकी भी संजना को इस तरह से परेशान देखकर दुखी होता है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं बच्चे के लिए किसी और से शादी नहीं कर सकता। फिर लकी भी वहीं हॉल में बैठा बैठा ही सो जाता है और अगली सुबह जब लकी सोकर उठता है तो वो देखता है संजना को बहुत तेज बुखार है। संजना, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। चलो उठो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। जब मुझे बिना औलाद के मरना लिखा है तो ऐसे ही सही। संजना, तुम भी ना किसी बच्चे जैसी जिद करती हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, पर तुम हो कि समझती नहीं हो। लकी संजना को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बहुत पीछे पड़ता है, पर संजना डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है। इस बात से लकी बड़ा परेशान होता है। ओफो, इसे मैं कैसे समझाऊं? देखो संजना, तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, पर पहले तुम डॉक्टर के पास तो चलो। तुम मेरी हर बात मानोगे ना? हाँ, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। अब चलो डॉक्टर के पास। संजना फिर अपने पति के साथ डॉक्टर के पास दवाई लेने चली जाती है। जब संजना डॉक्टर से दवाई लेकर वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में एक लड़की सड़क के किनारे पड़ी दिखाई देती है। अरे, ये सड़क के किनारे कौन लड़की पड़ी है? अरे हाँ, ये तो कोई लड़की है, शायद बेहोश हो गई है। संजना और लकी अपनी गाड़ी से उतरकर लड़की के पास जाते हैं और उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं। कुछ देर बाद लड़की को होश आता है। तुम लोग कौन हो? मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम हमें रोड पर बेहोश मिली तो हम तुम्हें अपने घर ले आए। तुम घबराओ मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। अच्छा बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सविता है। मैं पास के गांव में अकेली रहती हूँ। कुछ लोग मेरे अकेलेपन का फायदा उठाने के लिए मेरे घर में घुस आए थे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई। ओह, ऐसी बात है। तुम यहाँ हमारे साथ रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो। सविता खुशी खुशी संजना और लकी के घर में रहने लगती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। सविता बिल्कुल उनके घर के एक सदस्य की तरह बन जाती है। सविता संजना और लकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। ये देखकर संजना मन ही मन सोचने लगी, सविता मेरा और लकी का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। क्यों ना मैं सविता की शादी लकी से करवा दूं? ये सोचकर संजना अपने पति से सविता से शादी करने के लिए कहती है। सुनो जी, मुझे आपसे सविता के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। तुम्हें सविता से शादी करनी होगी। तुम्हें पता है ना, मैं ये कभी नहीं कर सकता। अगर तुमने सविता से शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लकी संजना की बात सुनकर घबरा जाता है और वो संजना के कहने पर सविता से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। फिर सविता और लकी की शादी हो जाती है, जिससे संजना बड़ी खुश होती है। फिर कुछ दिनों बाद सविता प्रेग्नेंट हो जाती है। संजना सविता का अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। फिर एक रात जब संजना पानी पीने के लिए रसोई में जाती है तो वो देखती है कि सविता वहाँ बैठी चिकन खा रही है। ये क्या? सविता तो शाकाहारी है। ये ऐसे पागलों की तरह यहाँ बैठकर चिकन कैसे खा सकती है? संजना सविता के पास जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? वो दीदी, मुझे बहुत भूख लगी थी और रसोई में खाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने चिकन खा लिया। पर सविता तो चिकन नहीं खाती। सविता को इस तरह चिकन खाते देख संजना को कुछ अजीब लगता है और वो मन में सोचने लगती है कि आज संजना को क्या हो गया? हो सकता है सविता प्रेग्नेंट है, शायद इसलिए उसका चिकन खाने का मन कर रहा होगा। संजना सविता से कुछ नहीं कहती और वो अपने कमरे में सोने चली। फिर ऐसे ही अगले दिन जब रात को घर के सब लोग सोए हुए थे
तब सविता अपने चुड़ैल के रूप में आती है और वो कुछ तांत्रिक पूजा करने लगती है। जैसे ही चुड़ैल की पूजा खत्म होती है तो चुड़ैल बड़े जोरों से हंसने लगती है। अब फिर से मेरी सारी शक्तियाँ मुझ में वापस आ जाएंगी जब मेरा और लकी का बच्चा होगा। मेरा और इंसान के बच्चे के बगैर मुझ में शक्तियाँ नहीं आ सकती। इसके लिए मेरा और लकी का बच्चा होना बहुत जरूरी है। जब चुड़ैल अपने कमरे में तांत्रिक पूजा कर रही होती है तभी संजना की नींद खुल जाती है तो वो सविता को देखने जाती है। जैसे ही संजना सविता के कमरे के पास जाती है तो उसे सविता के कमरे से डरावनी आवाजें आती हैं। संजना खिड़की से झांक कर देखने लगती है तो कमरे के अंदर का नजारा देखकर संजना के होश उड़ जाते हैं। ये क्या? ये तो एक चुड़ैल है और ये तो लकी के बच्चे की माँ बनने वाली है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? अपने बच्चे को इस चुड़ैल से कैसे बचाऊं? फिर संजना जल्दी से अपने पति के पास जाती है और उसे सविता की हकीकत के बारे में बताती है। ये सविता कोई लड़की नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। अब तो चुड़ैल आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ। फिर संजना अपने पति को सविता का असली रूप दिखाने ले जाती है। वहाँ जाकर लकी के भी होश उड़ जाते हैं। लकी और संजना दोनों खिड़की से चुड़ैल को छुप कर देखते हैं। जैसे ही चुड़ैल अपनी तांत्रिक पूजा खत्म करती है तो वो अपने पेट पर हाथ फेर कर हंसने लगती है। मेरे बच्चे, बस तुझे कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। फिर जैसे ही तेरा जन्म होगा मेरी शक्तियाँ मुझे दोबारा वापस मिल जाएंगी। फिर मैं तुझे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। संजना और लकी छुपकर चुड़ैल की बातें सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल के सामने आते ही वो दोनों चुड़ैल से कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती और तुम एक चुड़ैल हो। तुमने हमें धोखा दिया। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की जैसी समझती थी पर तुमने क्या किया? तुमने हमें ही धोखा दिया। मैं तुम्हें अपने बच्चे को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। ये मेरा बच्चा है। हाँ, संजना बिल्कुल सही कह रही है। हमने तुम्हें अपना समझा और तुमने हमारी भावनाओं के साथ खेला। अब हम तुम्हें अपने बच्चे को कहीं नहीं ले जाने देंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मुझे मेरी शक्ति वापस लाने के लिए मेरा और इंसान का बच्चा होना जरूरी था। तभी मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हें चुना। संजना और चुड़ैल आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी चुड़ैल को दर्द होने लगता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। मुझे तकलीफ हो रही है। मेरे बच्चे के जन्म का समय हो गया है। सुनो जी, इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम अभी इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर संजना और लकी चुड़ैल को अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ चुड़ैल एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। संजना बच्चे को अपनी गोद में लेती है और उसे प्यार करती है। तभी बच्चे को जन्म देने के साथ ही चुड़ैल की खोई हुई सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती हैं। ये देख चुड़ैल खुशी से हंसने लगती है। मेरी शक्तियाँ वापस आ गई। फिर चुड़ैल संजना से अपना बच्चा वापस मांगती है तो संजना बच्चे को देने से मना कर देती है। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। चुड़ैल संजना से अपना बच्चा लेने की बहुत कोशिश करती है पर संजना चुड़ैल को बच्चा नहीं देती। भगवान के लिए मेरा बच्चा मुझे दे दो। मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। मैंने इस बच्चे के लिए ना जाने कितने सपने देखे हैं। अगर तुम मेरे बच्चे को ले गई तो मैं अपने बच्चे के बगैर मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इस बच्चे के बगैर ये मर जाएगी। एक माँ को एक बच्चे से दूर मत करो। नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। फिर जैसे ही चुड़ैल संजना से बच्चा अपनी गोद में लेती है तो बच्चा चुड़ैल की गोद में बड़ी जोरों से रोने लगता है। बच्चे को देखकर संजना से रुका नहीं जाता तो वो चुड़ैल से बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। बच्चा संजना की गोद में आते ही चुप हो जाता है। ये देखकर चुड़ैल का दिल पसीज जाता है। चुड़ैल के अंदर की ममता जाग जाती है और वो संजना से कहती है, ये बच्चा तुम रखो, तुम इस बच्चे की माँ हो। मैं एक माँ होकर एक माँ से उसके बच्चे को दूर नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बच्चे की अच्छे से परवरिश करोगी। ये एक चुड़ैल और इंसान का बच्चा है तो इसमें भी बुरी शक्ति नहीं होगी। ये एक आम इंसान की तरह ही रहेगा। ये लो तुम्हारा बच्चा। चुड़ैल एक बार अपने बच्चे को बड़े प्यार से देखती है, फिर संजना को बच्चा देकर वहाँ से चली जाती है। संजना भी अपने बच्चे को पाकर बड़ी खुश होती है।
एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में राजू, उसकी बीवी सुमन और 2 बच्चे पलक और राहुल रहते थे। राजू ढंग से कोई काम धंधा नहीं करता था और अक्सर शराब पीकर सुमन को मारता पीटता था। सुमन राजू की शराब पीने की आदत से बहुत ही परेशान थी, पर वो करती भी तो क्या। एक रात जब सुमन अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है, तभी शराब पीकर राजू वहाँ आ जाता है। ए सुमन, मुझे पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो आप सुबह ही ले गए। झूठ मत बोल, समझी? मुझे अभी के अभी पैसे दे। मैंने कहा ना पैसे नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम कल क्या खाएंगे। कोई दुकान वाला अब हमें उधार भी नहीं देगा, क्योंकि हमने उसके पहले के पैसे भी नहीं दिए। आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? ऐसे कब तक घर चलेगा? मैं जो थोड़ा बहुत लोगों का काम करके पैसे कमाती हूँ, उससे गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल है। मैंने तुझसे पैसे मांगे हैं और तू मास्टरनी की तरह भाषण देने लगी। अगली सुबह जब राजू बाहर आंगन में बैठा होता है, तो अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। सुमन, सुमन, जल्दी आओ, मैं मर जाऊंगा रे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुमन भागती हुई राजू के पास जाती है और जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करता है। आपके पति की रिपोर्ट्स आ गई हैं। दरअसल दारू पीने के कारण राजू का लीवर खराब हो रहा है, इसलिए हमें राजू का जल्द से जल्द इलाज करना होगा। अब बस आप जल्द से जल्द 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? सुमन राहुल को ले आती है और फिर घर घर जाकर काम मांगती है। मैडम जी, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ तो तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। सुमन एक के बाद एक जाने कितने घरों में जाकर काम मांगती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर वो खंडर से दुकान के बाहर आकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूँ? भगवान मेरी मदद करो, मुझे अपने पति को हर हाल में बचाना है। सुमन उस दुकान के बाहर बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। अरे, इस दुकान का दरवाजा तो खुला पड़ा है। सुमन अंदर जाकर देखती है तो अंदर दुकान बिल्कुल खंडहर पड़ी होती है। उसे वहाँ देखकर पता चलता है कि वो एक हलवाई की दुकान है और जाने कब से बंद पड़ी है। सुमन इधर उधर देख ही रही होती है, तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। कौन है वहाँ? किसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की? कौन? मैं सुमन। सुमन इतना बोलती ही है कि चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। चुड़ैल, लगता है तेरी मौत आई है जो तू मेरी दुकान में चली आई। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुझे ना मारूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तूने मेरी दुकान में घुसने की हिम्मत की है, तुझे मरना तो पड़ेगा ही। चुड़ैल सुमन का गला पकड़ लेती है और वो उसे मारने लगती है। मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगी वो करूंगी, बस मुझे छोड़ दो। मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। क्यों, उनका बाप भी मेरी तरह मरकर भूत बन गया है क्या? नहीं, वो हर वक्त शराब के नशे में रहते हैं, जिसकी वजह से उनका लीवर खराब होने लगा है, जिसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं तो काम ढूंढने निकली थी और बस थक कर यहाँ बाहर आकर बैठ गई। फिर मैंने दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गई। क्या तू सच बोल रही है? और ऐसे बेकार पति को मरने ही दे तो अच्छा होगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो बेशक आप मुझे मार देना, और मुझे यकीन है कि वो सुधर जाएंगे। चुड़ैल को सुमन की दुख भरी कहानी सुनकर उस पर दया आ जाती है। बता, मैं तेरी क्या मदद करूं? आप मेरी मदद करोगी? सच में? हाँ, मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं आपकी इस दुकान का इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तो बस मुझे ये दुकान कुछ दिनों के लिए दे दो। यहाँ सब सामान भी है, मैं इसकी साफ सफाई कर दूंगी। चुड़ैल एक चुटकी बजाती है और पूरी दुकान की सफाई खुद ब खुद होने लगती है। सुमन ये देख हैरान रह जाती है। चुड़ैल दोबारा चुटकी बजाती है तो वहाँ एक साइड गैस चूल्हा, बड़ी सी कढ़ाई, बाकी बर्तन और खाने का खूब सारा सामान। क्या ये मैं सपना तो नहीं देख रही? बिल्कुल भी नहीं। अब तू इसमें जो चाहे वो बनाकर अपनी दुकान में बेच सकती है। पर मैं क्या बनाऊं? एक काम कर, तू दुकान पर बैठ और मैं यहाँ अंदर बैठकर समोसे बनाती हूँ, फिर तू उनको बेचना। तुमको समोसे बनाने आते हैं? ये दुकान पहले मेरे पति की ही थी, मैं यहाँ समोसे बनाती थी,
पर एक दिन दूसरी शादी के चक्कर में मुझे खौलती कढ़ाई में धक्का दे दिया और मैं मर गई। उसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और मैंने अपने पति से अपनी मौत का बदला ले लिया। उनकी इस दुकान को चलने ही नहीं दिया और मैंने उसको इतना डरा दिया कि उसे यहाँ से भागना पड़ा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। उसके बाद चुड़ैल कढ़ाई में खूब सारा तेल डालती है। एक तरफ वो आलू का ढेर लगाती है और क्या फटाफट समोसे बनाती है कि सुमन की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, तुमने तो कमाल कर दिया। भूलो मत, मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझ में कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। चलो अब जल्दी से ये समोसे दुकान में रखो और बेचना शुरू कर दो। आज तुम लोगों को मुफ्त के समोसे खिलाओ और फिर जब लोग मेरे हाथ के समोसों का स्वाद एक बार चख लेंगे तो दोबारा जरूर आएंगे और फिर कल से तुम इन्हें सस्ते दामों में बेचना। फिर सब तुमसे ही समोसे लेने आएंगे। बस फिर क्या, सुमन जल्दी से पूरी दुकान समोसे से भर देती है और बाहर एक बोर्ड लगा देती है जिस पर लिखा होता है आज समोसे मुफ्त हैं और कल से सिर्फ 2 रुपए का एक समोसा। लोग आते जाते सुमन को उस दुकान में समोसे बेचते देखते हैं। अरे कल तक तो ये दुकान खंडहर थी, तुमने कब ये दुकान खोल ली? जी बस आज ही खोली है। आप समोसे खाकर तो देखिए, आपने ऐसे समोसे कभी नहीं खाए होंगे। वो आदमी एक समोसा खाता है तो बस खाता ही रह जाता है। उसके बाद बोर्ड देखकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आप सभी एक एक करके आइए, सबको समोसे मिलेंगे, चिंता मत कीजिए। कुछ ही देर में सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। सुमन फिर से अंदर चुड़ैल के पास जाती है और उससे और ज्यादा समोसे लेकर आती है। फिर से सारे समोसे खत्म हो जाते हैं और सुमन बार बार समोसे लेने अंदर चुड़ैल के पास जाती है। चुड़ैल भी फटाफट समोसे बनाकर तैयार रखती है। पूरा दिन दुकान के आगे लोगों की भीड़ लगी रहती है। बस फिर शाम हो जाती है। अब मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, कल सुबह जल्दी दुकान खोलनी है तो तुम भी जल्दी आ जाना और ये कुछ समोसे घर ले जाओ, तुम और बच्चे खा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। उसके बाद सुमन समोसे लेकर अपने घर चली जाती है और सबको भरपेट समोसे खिलाती है। तुम सुबह से कहाँ गई थी और ये समोसे कहाँ से लाई हो? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे। सच सच बता, कहाँ गई थी? सुमन बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है और राजू को सच नहीं बताती, इसलिए राजू सुमन को खूब मारता है। बस रोज सुमन जल्दी उठकर दुकान खोल लेती। फिर चुड़ैल खूब सारे समोसे बनाती और सुमन उनको सस्ते दाम पर बेचती। इतने सस्ते और स्वादिष्ट समोसे खाने के लिए हमेशा दुकान के सामने लोगों की भीड़ रहती थी। धीरे धीरे करके सुमन खूब सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। एक दिन राजू सुमन से बोलता है, कैसी बेशरम औरत है तू, जो रोज सुबह गायब हो जाती है और रात रात को घर लौटती है। राजू सुमन को बहुत मारता है पर सुमन फिर भी राजू को कुछ नहीं बताती। राजू को हमेशा लगता था कि सुमन गलत है और उसे आए दिन गालियां देता, मारता पीटता था। एक दिन राजू चुपके से सुमन के पीछे पीछे जाता है और सुमन को समोसे बेचते देख लेता है। दुकान के बाहर इतनी भीड़ देखकर राजू हैरान रह जाता है। फिर राजू अंदर दुकान में घुस जाता है तो वहाँ एक चुड़ैल को समोसे बनाते देख कांपने लगता है। चुड़ैल, बाप रे, कोई मुझे बचाओ। तो तू ही है वो पियक्कड़ राजू, जिसकी वजह से बेचारी पूरा दिन इतनी मेहनत कर रही है। तुम मुझे और सुमन को जानती हो? हाँ, मैं तुझे जानती हूँ। मुझे सुमन ने तेरे बारे में बताया कि उसे तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। फिर चुड़ैल उसे सारी बात बताती है कि कैसे सुमन उसकी दुकान के बाहर रो रही थी। राजू को जैसे ही सारी बात पता चलती है उसे खुद पर शर्म आने लगती है। मैंने हमेशा उस पर शक किया और उसे बहुत मारा, पर वो तो मेरे लिए पैसे जमा कर रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम मिलकर इस दुकान को चलाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी ही दोनों इतने पैसे जोड़ लेते हैं जिससे राजू का इलाज हो जाता है और वो ठीक भी हो जाता है।